देना है, वोट देना है 5 फरवरी को, रिजल्ट कब आ जाएंगे 8 फरवरी को। असल मायने में तीनों अपनी अपनी तरफ से अपनी बातें रख दिए, बस इनमें से जो ज्यादा सही जनता को लगा वो चुनाव जीत जाएगा। क्योंकि लगातार 10 साल से केजरीवाल जी सरकार में है, तो इनसे ही ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सवाल बीजेपी से भी पूछे जाने चाहिए। क्यों पूछे जाने चाहिए? क्योंकि लगातार दिल्ली लोकसभा सीटों को बीजेपी ही जीत रही है। ऐसे में दिल्ली पर्टिकुलर के लिए जिम्मेदारी बीजेपी पर भी तय होती है, क्योंकि अल्टीमेटली यह है केंद्र शासित प्रदेश है। अगर यह एक यूनियन टेरिटरी है तो इस यूनियन टेरिटरी में केंद्र का हस्तक्षेप है। पर्यावरण जैसे मुद्दे किसी एक राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी के हिस्से में नहीं होते। अर्थात जितना इस मामले के लिए पॉल्यूशन के लिए केजरीवाल जी को जिम्मेदार ठहराया जाए, उतना तो केंद्र सरकार को भी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी नदियों को साफ करने की कसम खाई थी। यह केवल और केवल केजरीवाल जी के जिम्मे तो नहीं आना चाहिए। इससे पहले हरियाणा में भी आपकी लंबे समय से सरकार है, आपने यमुना को लेकर के क्या किया? साथ ही साथ आपने दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर क्या किया? क्या केवल केजरीवाल जी ही आपके लिए मुख्य अपोजिशन बन गए? दिल्ली के लोग आपके लिए मायना नहीं रखते? आप केंद्र शासित प्रदेश होने के नाम पर अपना उपराज्यपाल तो बिठाते हैं, आप उसके माध्यम से केजरीवाल जी के ऊपर कंट्रोल तो करते हैं, आप पुलिस अपने पास रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर आए दिन जान को लेने के लिए धमकी भरे पत्र फेंके जाते हैं, लोगों को सीधी सीधी थ्रेट दी जाती हैं। और यह कोई ज्यादा छुपी हुई बात है नहीं। लोगों को जिस तरह से आज के समय क्राइम देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस व्यवस्था पूरी तरह केंद्र के कंट्रोल में है, ऐसे में फिर एक बड़ा सवाल बनता है कि केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी ने दिल्ली पर्टिकुलर के लिए क्या किया? असल मायने में इन दो से ही सवाल पूछे जाने चाहिए। कांग्रेस तो वैसे ही एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें कितने दिन केजरीवाल जी के खिलाफ बोलना है और कितने दिन बाद हमें साथ हो जाना है, क्योंकि यहां जिम्मेदार ये दो लोग हैं। हालांकि सबने फिलहाल केजरीवाल जी को टारगेट बनाया हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को टारगेट बना ही नहीं पा रही, जबकि वास्तविकता में पर्यावरण संबंधी मुद्दे हों, इन सब के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से भी सवाल, यमुना प्रदूषण के लिए भी केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए थे। वाटर सप्लाई दिल्ली का विषय हो सकता है, लेकिन नदियों की संरक्षण और सुरक्षा केंद्र का भी विषय है। वो इस पर कार्य कितना किए, ये उनसे भी पूछा जाने वाला सवाल होना चाहिए। ऐसे में दिल्ली के अंदर तीनों लोग अपने अपने लोगों को समझाने लगे हुए हैं। जिसका प्रचार तंत्र जितना मजबूत है, जिसके पास पीआर के लिए जितना पैसा है, वो अपनी बातें उतनी ही देर तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर सुना और बजा रहा है। ऐसे में केजरीवाल जी के जो बयान हैं वो निश्चित ही निकल निकल कर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले 10 सालों में शुरुआत एक आम आदमी के नाम से की थी, लेकिन आपके जो बयान रहे उन्होंने इन दो को अपना कट्टर दुश्मन बना लिया, क्योंकि आप इन दोनों से त्रस्त हुई जनता को ही एक विकल्प देने आए थे। यह विकल्प की राजनीति लोगों को बहुत रास आई थी, बहुत सारे लोग इनके साथ कनेक्ट हुए थे। दिल्ली जब से बना है, चुनाव जब से हुए हैं, तब से यहां पर 3 बार बीजेपी के सीएम रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर अधिकतम समय कांग्रेस का ही शासन रहा है। फिलहाल के लिए लगातार 10 साल से केजरीवाल जी हैं। उनको कड़ा मुकाबला दिल्ली के अंदर वर्मा जी, साहिब सिंह वर्मा जी के जो बेटे हैं उनके साथ हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ शीला दीक्षित के जो बेटे हैं, दीक्षित जी, संजय दीक्षित जी, इनके साथ हो रहा है। केजरीवाल जी का मुकाबला दिल्ली में कितना टाइट है ये तो आने वाला इलेक्शन ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये अपने ही किए वादों में घिरते नजर आ रहे हैं। जहां आपने मोहल्ला क्लिनिक को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया, वो मोहल्ला क्लिनिक कहीं ना कहीं किसी प्रकार के फ्रॉड में या फिर नकली और फेक लोगों की एंट्री के कारण भी सुर्खियों में रही। जहां दुनिया के सामने इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का एक मॉडल प्रस्तुत किया, अपने अच्छे एजुकेशन का मॉडल प्रस्तुत किया, वहीं उनके बारे में बहुत सारे सवाल भी काउंटर में बनते आए। यमुना एक बड़ा प्रॉब्लम निकल कर आई, साथ ही साथ में यमुना को साफ करने का इनका जो वादा है वो एक बड़ा विषय बनकर के निकला था। खैर ये विषय पेपर हमने आपको बता दिया, 5 साल में 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए और कुछ निकला नहीं। केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली को वो पूरी तरह चमका देंगे, तो सड़कों के अंदर पैथ होल फ्री सड़कें होंगी। ये सड़कें पैथ होल फ्री यहां पर नहीं दिखाई दी। जनता इन्हीं के बारे में विषय बार बार पूछ रही है। केजरीवाल जी का आना एक अल्टरनेट डेमोक्रेटिक व्यवस्था या फिर एक अन्य राजनीतिक दल की व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन उन्होंने वोट प्राप्त करने के लिए ही फ्रीबीज का उपयोग किया, ऐसा प्रतीत होने लगा। उन्होंने लोगों को मुफ्त के परिवहन से, मुफ्त की बिजली से, मुफ्त के पानी से आकर्षित करने का जो प्रयास किया,
उसे ये रेवड़ी कल्चर के नाम से खूब समझाए, 6 से अधिक योजनाएं फ्री में कर दी, फिर एक और योजना इन्होंने एंड में लॉन्च कर दी और इसी को लेकर के फिलहाल यहां पर बड़ा बहस छिड़ रहा है। खैर, अब दिल्ली के अंदर जनता अपने लिए अच्छे विकल्प की तलाश में है और अगर उन्हें आम आदमी पार्टी की दी गई गवर्नेंस पसंद आती है तो वो उन्हें भी अपने विकल्प के रूप में देख सकती है। फिलहाल के लिए तीनों पार्टियों ने कुछ ना कुछ तरह से अपने अनाउंसमेंट्स किए हैं। जैसे अगर दिल्ली इलेक्शन के अंदर मैनिफेस्टो कंपेयर किए जाएं कि इन्होंने जनता से क्या क्या वादे किए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने 1,000 रुपए पर मंथ हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की है उसे देने का वादा किया है और कहा है कि वो पावर में आते ही 2,100 रुपए हर महिला को देने लगेंगे। बीजेपी इस फ्रीबीज में कहां कम थी, वो इस रकम को 2,500 रुपए बताने पर आ गई। असल मायने में ये जेब से किसी के नहीं जाने वाला, ये जाने वाला है आम जनता के। असल में होगा ये कि आपका जो टैक्स का पैसा है वो टैक्स का पैसा संचित निधि में जाता है। चूंकि मध्यम वर्गीय जो जनता पे कर रही है टैक्स, उसके पास कोई आवाज नहीं है, उस आवाज के अभाव में उसका टैक्स ही रीडिस्ट्रीब्यूट होता है और आपके दिए पैसे पर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करके अपना वोट लेते हैं और उस वोट से फिर आप पर ही शासन करते हैं। डेमोक्रेसी का जो ये लूफोल निकाला गया है फ्रीबीज के नाम से, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्टियों को खूब लताड़ लगाई है। लेकिन साहब क्या करें, लास्ट में तो यही एक ट्रम्प कार्ड है जो बेहतर तरीके से चल रहा है, तो कोई पार्टी इसमें कम नहीं है। कांग्रेस भी पीछे कहां थी, उन्होंने भी कहा कि अगर हम सरकार में आए तो 2,500 रुपए पर महिला देकर जाएंगे। बात करें हेल्थ केयर की, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे द्वारा संजीवनी योजना सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर के हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हर गवर्नमेंट और प्राइवेट सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज मिलेगा। बीजेपी ने कहा कि अगर हम भी इसमें आते हैं तो हम आयुष्मान योजना के तहत पूरे दिल्ली के अंदर 10 लाख रुपए तक का सीनियर सिटीजन और पूरा फैमिली को देंगे और कहेंगे कि वो मतलब जहां जहां पर जरूरत पड़े वहां पर इलाज करा सकते हैं। कांग्रेस ने कहा क्या बात करते हो, हम 25 लाख तक का देंगे। ये बिल्कुल वही वाली बात है। बचपन में 3 दोस्त बैठते थे, कहा हवाई जहाज किसने बनाया, तो किसी ने कहा हमने इंजन लगाया, किसी ने कहा बॉडी बनाया, भारत का एक आदमी उठा उसने उस पर मेक इन इंडिया लिख दिया। कुल मिलाकर के तीनों ही लोग अपने अपने तरह के किस्से सुना रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि बस देख लो ज्यादा अच्छा डेटा प्लान कहां मिल रहा है, जियो में, एयरटेल में कि वोडाफोन में। लूटने तो तीनों ही आए हैं, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने कहा हम 200 बिजली फ्री देंगे, 50% सब्सिडी दे देंगे। बीजेपी आई, उसने कहा हम भी साहब इतना ही देंगे, हम आपकी कोई भी योजना जो चलाई हुई है उनको नहीं रोकेंगे। कांग्रेस ने कहा क्या बात करते हो, हम 300 यूनिट फ्री देंगे। बताओ क्या क्या चाहिए, आप तो बोलो, हम तो जिनको घिसेंगे, जिन मध्यम वर्ग है वो निचुड़ेगा, टैक्स का पेमेंट भरेगा और हम उससे जो कहोगे हम उतना मुफ्त लुटाएंगे। एलपीजी सब्सिडी के बारे में कहा कि अभी तक हमने कोई प्रॉमिस तो नहीं किया है। बीजेपी निकलती है, कहती है हम पर सिलेंडर 500 रुपए देंगे और फ्री सिलेंडर देंगे होली और दिवाली। क्यों? क्योंकि साहब मध्यम वर्ग दिल्ली में बड़ा है, बढ़िया टैक्स देता है, बढ़िया टैक्स चुकाता है, खूब सारा मध्यम वर्ग है और अच्छे से निचोड़ेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम भी साहब ऐसा ही सिलेंडर 500 रुपए और फ्री राशन किट बांटेंगे, तो बढ़िया से राशन किट बांटने का यहां प्रॉमिस हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आम आदमी पार्टी आती है और कहती है कि हम फ्री बस सर्विस महिलाओं के लिए चलाएंगे और उस फ्री बस सर्विस के अंदर मेल स्टूडेंट जो स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं वो भी जाएंगे। बीजेपी ने कहा पार्टी ने ऐसा कुछ भी प्रॉमिस किया है फ्री बस सर्विस का महिलाओं के लिए तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आम आदमी पार्टी की जगह आप हमें लेकर आते हो तो हम बस पर खर्चा नहीं लगाएंगे। हमें यह मत ले लेना कि फ्रीबीज आम आदमी पार्टी ने घोषित की थी तो हम फ्रीबीज आपकी बंद कर देंगे, मुफ्तखोरी बंद कर देंगे। नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि हम आपका ये मुफ्त का काम बंद कर देंगे और आप हमें हरा दें। नहीं नहीं, हमें मत हराना, हम ये सब जारी रखेंगे। कांग्रेस ने कहा कि भाई देखो, हम ऐसा कोई वादा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर लगता है तो देख लेंगे। पेंशन फॉर सीनियर सिटीजन्स के अंदर आम आदमी पार्टी निकलती है, 2,000 रुपए पर मंथ सीनियर सिटीजन को कहती है कि हम देंगे और फिर 2,500 रुपए इस 70 साल से ऊपर आदमी को देंगे। बीजेपी ने कहा कि हम पेंशन पे आउट को 2,000 रुपए, 2,500 रुपए जो 60 साल से ऊपर का है। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि डेटा प्लान लिखकर मैच किया जाए कि अच्छा ये यहां पर मिल रहा है, एचडी क्वालिटी मिल रही है, यहां पर ज्यादा अच्छा पिक्सल्स मिल रहा है, चलो इसको टिक करते हैं। अरे यार, पर यहां पे फैमिली प्लान मिल रहा है, चलो इसको ले लेते हैं। कांग्रेस ने कहा इस बारे में तो हम सोच ही नहीं पाए अभी तक कि क्या पेंशन भी देनी होती है। खैर, कुल मिलाकर के दिल्ली की जनता अब उसको यह देखना है कि उसको किसके साथ जाना है। कुल मिलाकर राजनीति में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है वो इन दो के बीच हो रहा है, केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी के बीच। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिनों पहले ये बहुत अच्छे से साथ थे। जनता कंफ्यूज ये है कि हम किसके खिलाफ हैं और किसके साथ हैं। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगाती है कि केजरीवाल जी बीजेपी की बी टीम है। केजरीवाल जी खुद राहुल गांधी जी के साथ मिलकर के मंच साझा कर लेते हैं। दिल्ली में जब केजरीवाल जी जेल में थे तो केजरीवाल जी की जो वाइफ हैं वो सोनिया गांधी जी के साथ मंच साझा करके आंदोलन में साथ थी इंडिया ब्लॉक के।
इवन वही केजरीवाल जी जो मनमोहन सिंह जी को कहते थे कि वो करप्ट नेता हैं, उनके जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वो तो महान नेता थे, और महान तो ऐसे थे कि वो करप्शन फ्री नेता थे। दिल्ली की जनता फुल कंफ्यूजन में, और हालत ये हो गई है कि उसने, मुझे ऐसा लगता है कि ये देखना ही बंद कर दिया है कि कौन क्या कह रहा है। वो मन बना ली है कि ठीक है भाई, जा करके ABC करके किसी भी बटन पर बटन दबेगा, दबा देंगे, जिसका लक चलेगा चल जाएगा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि इन तीनों में बढ़िया कौन सा है। देखते हैं जिसका लक जोर चलेगा। फिलहाल के लिए तो वही है। बीजेपी एक नया वीडियो शीश महल पर जारी कर रही है। इनका कहना है कि केजरीवाल जी ने साफ शीश महल बना करके गजब ही ढा दिया। क्यों? क्योंकि ये सीएम साहब को मिला हुआ घर नहीं था, लेकिन ये इस घर में रहते थे, इन्होंने इस तरह का बना लिया। कोरोना काल में काम भले ही बंद हो, लेकिन इनके शीश महल का काम चल रहा था। खैर, इस बात को लेकर के खूब सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट आम आदमी पार्टी ने भी उठाए हैं। उनका कहना है कि आपके प्रधानमंत्री का घर उठाकर देखें तो फिर बीजेपी कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री के आवास में तो ना जाने कितने सारे प्रधानमंत्री रहकर गए हैं। आपके यहां तो केजरीवाल जी पहली बार रहने आए थे इस घर के अंदर, और इससे पहले कोई सीएम यहां रहा नहीं, तो ये तो इन्होंने अपने लिए ही बनाया है। फिर ये कह रहे हैं कि कौन से राज्य का सीएम ऐसा है जो ऐसे घर में नहीं रहता है। आपके जितने भी शासित राज्य हैं वहां जाके सीएम के आवास को दिखाइए, वहां के आवास कैसे हैं। खैर, जो भी है, कुल मिलाकर के दिल्ली की जनता कंफ्यूज है। अब तक आप भी कंफ्यूज हो ही गए होंगे, क्योंकि फाइनली ये वर्डिक्ट तो नहीं निकल कर आया कि इन तीनों में से कौन ज्यादा सही है। बाकी आपको जो लगे कमेंट बॉक्स में बता देना कौन ज्यादा सही है। अपनी तरफ से आज के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप और चाहते हैं डिटेल एनालिसिस पार्टी वाइज करवाना, तो हम उस पर भी एंट्री कर जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और हाँ, यदि आप में से कोई भी हमारी सहायता करना चाहता है तो आपके लिए हमने अपना QR कोड साथ में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप हमारे पास अच्छा डोनेशन दे रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट हमें जरूर भेजें। हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी तरह से हमारी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, वहां जाकर हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट को लेकर भी कोर्स उपलब्ध हैं, आप उनका भी भरपूर उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।